नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत खबर। आज बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसे देखकर लगता है जैसे किसी ने अचानक राज्य की पूरी राजनीतिक मशीन को रिवाइंड करके फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया हो। आज सुबह से लेकर देर रात तक बिहार की राजनीति ऐसे करवटें बदलती दिखी जैसे कोई अदृश्य स्क्रिप्ट राइटर पर्दे के पीछे बैठकर तेजी से कहानी की लाइनें बदल रहा हो। हर नेता की बॉडी लैंग्वेज, हर पार्टी दफ्तर का माहौल और हर बयान सब कुछ बता रहा था कि आज का दिन साधारण नहीं है। ये किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट है। सुबह से ही राजधानी पटना में हलचल शुरू हो गई। कहीं बंद कमरों में मीटिंग, कहीं नेताओं की तेज आवाजें, तो कहीं मोबाइल फोन पर धीमी धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राज्य अगले ही मिनट में किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा हो। दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं के चेहरों पर एक अजीब सी तनाव की रेखा थी। वहीं विपक्षी खेमे में हल्की हल्की मुस्कानें तैर रही थीं, जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपनी जीत की कल्पना कर रहा हो। बिहार की राजनीति में अगर किसी की चाल अगले 10 कदम तक समझ पाना मुश्किल है, तो वो है नीतीश कुमार। आज भी कुछ ऐसा हुआ कि उनके कदम को देखकर दोस्त भी चौंक गए और विरोधी भी। जेडीयू की अचानक बुलाई गई मीटिंग, अंदर टेंशन, बाहर मीडिया की भीड़ और नेताओं के चेहरे ऐसे जैसे किसी ने उन्हें बड़ा राज अभी अभी समझाया हो। राजनीतिक हलकों में धीरे धीरे एक ही सवाल उठने लगा, क्या बिहार में एक और पलटी होने वाली है? बीजेपी, जो हमेशा एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे और स्थिर सहयोगियों के भरोसे आगे बढ़ती है, आज थोड़ा असहज दिखी, क्योंकि महाराष्ट्र में खटपट, पंजाब में टूट, कर्नाटक में बयानबाजी और अब बिहार में बढ़ती बेचैनी, यह सब मिलकर एक नया सवाल खड़ा कर देता है। क्या बीजेपी समय रहते अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रही? अमित शाह की अचानक सक्रियता, लगातार होती फोन कॉल्स और दिल्ली में देर रात तक चलती बैठकों ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक मौसम बदलने का संकेत बताया। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को किसी प्रशासनिक फाइल का मसला नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की दस्तक बता रहा है। उनका कहना है, ये सिर्फ सरकार बदलने का तनाव नहीं, बल्कि आने वाले राष्ट्रीय चुनावों में हवा बदलने की शुरुआत है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों के नेता ऐसे एक्टिव थे जैसे किसी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो। फेल भी हो सकते हैं, पास भी, और अचानक टॉप भी। राजभवन में हलचल, सीएम हाउस में गतिविधि, दिल्ली में कैलकुलेटर चालू। शाम होते होते पटना से दिल्ली तक हर जगह एक ही चर्चा होने लगी, कौन किसके साथ जाएगा, कौन पलटी मारेगा, किसके पास असली नंबर हैं और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। बीजेपी कह रही है, रणनीति हमारी मजबूत है। विपक्ष कह रहा है, नंबर हमारे पास हैं। और जनता कह रही है, भाई माहौल बदल रहा है। और राजनीति की दुनिया में माहौल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आखिर आगे क्या होगा? आने वाले कुछ घंटे बिहार की राजनीति में कई बड़े फैसलों के गवाह बन सकते हैं। राजभवन तक गाड़ियां दौड़ेंगी, सीएम आवास में मीटिंगें बढ़ेंगी और दिल्ली में बैठे बड़े नेता अपनी रणनीति दोबारा सेट करेंगे, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने या गिराने की नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। और अंत में वही सवाल अभी भी है, क्या बिहार आने वाले राष्ट्रीय चुनावों की दिशा तय करने वाला है? क्या नीतीश एक बार फिर किंग मेकर बनेंगे या खुद ही किंग? क्या बीजेपी अपनी पकड़ बचा पाएगी या विपक्ष कोई नई कहानी लिखने वाला है? जो भी हो, एक बात तय है, बिहार ने आज भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है।